ये कहानी है राज और उसके 4 दोस्तों की। राज के पापा गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते थे, तो उनका ट्रांसफर हर 2 साल में होता ही रहता था। बट राज इस बात से कभी खुश नहीं रहता था, क्योंकि राज को भी बार बार अपना शहर छोड़ के जाना पड़ता था। फिर एक दिन खबर आती है कि राज के पापा का फिर ट्रांसफर हो गया है। बट इस बार उनका ट्रांसफर किसी शहर में नहीं, बल्कि एमपी के एक छोटे से गांव में हुआ था। तो राज और उसके पापा 1-2 दिन बाद गांव के लिए निकलते हैं। जैसे ही वो गांव के बॉर्डर पर पहुंचते हैं तो राज को एक हवेली दिखाई देती है। तो राज ड्राइवर से पूछता है, अंकल यह हवेली किसकी है और यहाँ कौन रहता है? तो ड्राइवर कहता है कि देखो बेटा, यहाँ कभी मत जाना, यह हवेली श्रापित है। तो राज हंसते हुए कहता है कि क्या अंकल, आप अभी 21st सेंचुरी में हो। उसके अगले दिन राज के पापा अपने काम के लिए निकल चुके थे। तो राज सोचता है कि चलो मैं गांव घूम के आ जाता हूँ। तो वह अपने घर से बाहर निकलता है और चलते चलते हवेली के सामने जाके खड़े हो जाता है। तभी उसे हवेली में एक खिड़की दिखाई देती है जिसका शीशा टूटा हुआ रहता है। तो राज उसे ध्यान से देखता है उस शीशे को, तो उसे एक परछाई दिखाई देती है। तो राज उसे देख के डर जाता है। उसे एक आदमी के जले हुए चेहरा दिखाई देता है, जिससे वो काफी डर जाता है। फिर अचानक से राज के कंधे में कोई हाथ रख देता है। तो राज और भी ज्यादा डर जाता है। फिर वह जैसे ही पीछे मुड़ता है तो उसे एक लड़का दिखाई देता है। तब राज की जान में जान आती है। तो वह उससे पूछता है, भाई तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? तो वह कहता है कि मेरा नाम तोशन है, मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। जो तुम्हारे घर में ड्राइवर है ना, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। तो राज बोलता है, अच्छा तो तुम श्याम अंकल के बेटे हो। अच्छा। राज को अचानक से उसके दोस्तों का कॉल आता है, मनीष, शिवम और रुद्र। तो वह उनसे बात करता है और फोन रखने के बाद वह तोशन को कहता है कि कल मेरे दोस्त आ रहे हैं, तो हम कल कहीं घूमने जाएंगे, तो तुम भी हमारे साथ चलोगे क्या? तो तोशन कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं जरूर चलूंगा। तभी राज नोटिस करता है कि एक गांव वाला उसे घूर घूर के देख रहा है करके। तो वह तोशन से कहता है कि ये कौन है करके, ये हमें देख क्यों रहा है करके। तो तोशन का कुछ भी जवाब नहीं आता। तो जैसे ही वो उसकी तरफ देखता है तो वह जा चुका रहता है। तो राज सोचता है कि वो अपने घर चला गया होगा करके। तो राज भी अपने घर चला जाता है। और उसके अगले दिन मनीष, शिवम, रुद्र राज के घर आते हैं। राज उनसे मिलकर बहुत खुश हो जाता है और फिर वो राज को बताते हैं कि भाई हमने भी तुझे बहुत मिस किया है करके। तो इतने में मनीष और शिवम राज से कहते हैं कि हमने जो रास्ते में हवेली देखा है हम वहां जाएंगे। तो रुद्र उन्हें मना करता है, नहीं, हम वहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ बहुत अंधेरा है और मुझे डर भी लगता है। तो शिवम और मनीष रुद्र का मजाक उड़ाते हैं कि तू अभी भी बहुत डरपोक है करके। तभी वहां तोशन आता है और राज फिर तोशन से सबकी मुलाकात करवाता है और तोशन को पूछता है कि आज हम हवेली जाएंगे, तो तुम भी वहां जाओगे क्या? तो तोशन कहता है, क्यों नहीं। जैसे ही रात के 12 बजते हैं, राज, तोशन, शिवम, मनीष और रुद्र हवेली के लिए निकल जाते हैं और करीब रात के 12:30 बजे तक वहां पहुंच जाते हैं। और पहुंचने के बाद मनीष और शिवम उन लोग से बोलते हैं कि रुद्र भाई तुझे सबसे पहले जाना पड़ेगा करके। तो रुद्र मना कर देता है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। फिर मनीष और शिवम उसका फिर मजाक उड़ाते हैं, तू बहुत डरपोक है करके। तो इतने में शिवम बोलता है कि नहीं, मैं सबसे पहले जाता हूं। तो तोशन भी बोलता है कि मैं भी शिवम के साथ जाऊंगा करके। तो दोनों सबसे पहले अंदर चले जाते हैं। करीब आधा घंटा हो जाता है और शिवम और तोशन अभी तक वापस नहीं आते। तो राज बहुत ज्यादा डर जाता है और वो मनीष को कहता है कि हमें अंदर चल के देखना चाहिए। तो रुद्र उनसे बोलता है कि मैं अकेले यहाँ क्या करूंगा, मैं भी चलूंगा करके। तो वो तीनों हवेली के अंदर जाते हैं। जैसे ही वो अंदर जाते हैं अचानक से दरवाजा बंद हो जाता है और वह तीनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तो रुद्र और राज दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं बट वो दरवाजा नहीं खुलता। तो मनीष उनसे कहता है कि
राज और रुद्र, हमें ऊपर चल के देखना चाहिए, यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता होगा करके। तो वो तीनों ऊपर चले जाते हैं सेकंड फ्लोर पे। जैसे ही वो सेकंड फ्लोर पर चले जाते हैं, उन्हें एक डॉल दिखाई देती है। उस डॉल की एक आंख नहीं रहती। तो राज जैसे ही उसे ध्यान से देखता है उस गुड़िया के, तो वह मनीष और रुद्र को बताता है कि उसकी एक आंख से खून निकल रहा है करके। तो वह तीनों उसे देख के बहुत ज्यादा डर जाते हैं और भागते हैं। वह भागते भागते एक कमरे में घुस जाते हैं और जैसे ही वो उस कमरे में घुसते हैं, उन्हें शिवम की लाश दिखाई देती है और शिवम की डेड बॉडी पर भी एक आंख नहीं रहती। तो यह देख के वो तीनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। शिवम की डेड बॉडी देखकर राज, मनीष और रुद्र बहुत डर जाते हैं। राज मनीष और रुद्र को कहता है कि हमें यहां से जल्द निकलना होगा, तभी हम यहां से बच पाएंगे। ऐसे में जैसे वो रूम से बाहर निकलता है तो एक हवा का एक झोंका आता है और वहां सारे के सवेरे जमीन में गिर जाते हैं। और जैसे ही वो खड़े होते हैं, वो देखते हैं कि रुद्र गायब है करके, बट उसकी आवाज सुनाई देती है तीसरे फ्लोर से। तो राज और मनीष जल्द से जल्द तीसरे फ्लोर में जाते हैं और उसकी आवाज को फॉलो करते हैं और एक स्टोर रूम में घुस जाते हैं। और वहां वो रुद्र को देखते हैं। उसका एक पैर कट चुका होता है और वहां फिर जोर जोर से चिल्लाता है, मुझे बचाओ करके। और अचानक से एक साया आता है और रुद्र को मार देता है। और फिर वहां अचानक से तोशन पहुंचता है। तोशन को देख के राज बहुत डर जाता है, क्योंकि तोशन का पूरा चेहरा जला हुआ रहता है। तो इसको देखकर मनीष भागने की कोशिश करता है। तभी एक और आत्मा आती है और मनीष का सर उसके धड़ से अलग कर देती है। तो राज रो के तोशन से पूछता है कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम क्यों मेरे दोस्तों और मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो, और क्यों तुमने मेरे दोस्तों को मार डाला? और फिर दूसरी आत्मा भी अपना असली चेहरा दिखाती है। ये उनका ही चेहरा है जिनका चेहरा राज ने पहले देखा था। ऐसे में तोशन राज को बोलता है, ये मेरे दादा हैं। मैं और मेरे दादा इसी गांव में रहते थे, बट मेरा चेहरा पहले से ही जला हुआ था, क्योंकि बचपन में एक हादसा हुआ था। मेरे जले हुए चेहरे के कारण कोई मुझसे दोस्ती नहीं करता था। तो एक दिन एक लड़का मेरा मजाक उड़ा रहा था, तो मैंने उसका सर फोड़ दिया। पर वो पंच का लड़का था, तो उसके और उसके आदमियों ने मेरे और मेरे दादा को जिंदा जला दिया। और फिर मैंने अपने आप से वादा किया कि मैं गांव के सारे बच्चों को मार दूंगा और उनके परिवार को भी नहीं छोड़ूंगा करके। और फिर मैं वापस आया और पंच और उसके बेटे को मैंने मार दिया। और उसके बाद से जब भी कोई बच्चा इस हवेली के अंदर आता है, मैं और मेरे दादा उन्हें ख़त्म कर देते हैं। ये सब सुन के राज वहाँ से भागता है और तोशन उसे कहता है, भागो राज भागो, कहाँ तक भागोगे करके। ऐसे में राज एक रूम में छुप जाता है और फिर उसके पास रुद्र की आत्मा आती है और वह उसे बोलती है कि तुम्हारे पास बचने का एक ही मौका है दोस्त। तुम्हें बेसमेंट स्टोर रूम में जाना होगा और वहाँ पे ये दोनों की डेड बॉडीज रखाई हैं, तुम्हें उन्हें जलाना पड़ेगा। ऐसा कहकर रुद्र की आत्मा गायब हो जाती है। राज फिर धीरे धीरे चुपके से बेसमेंट की तरफ जाता है और वहाँ फिर उसे 2 डेड बॉडीज दिखाई देती हैं। तो वो फिर उसमें मिट्टी तेल डाल के जलाने की कोशिश करता ही रहता है कि ऐसे में तोशन और उसके दादा की आत्मा वहाँ पहुँच जाती है और उसे रोक देती है। और फिर तोशन कहता है राज से कि अब तुम्हारे मरने का समय आ गया। जैसे ही तोशन राज को मारने वाला रहता है, वैसे में उसके तीनों दोस्तों की आत्मा आ जाती है, मतलब मनीष, शिवम और रुद्र की आत्मा वहाँ आ जाती है। और फिर वहाँ तोशन और उसके दादा को रोकने की कोशिश करते हैं और राज को कहते हैं कि दोस्त जल्द से जल्द लाश को जला दो करके। ऐसा कहने के बाद राज दोनों लाशों को जला देता है और फिर दोनों की आत्मा वहाँ मुक्त हो जाती है। और फिर राज रोते रोते मनीष, शिवम और रुद्र को थैंक्स बोलता है और कहता है कि माफ़ करना मुझे। तो वो तीनों कहते हैं उसे, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ऐसा कहकर
वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं और इस तरह राज बच जाता है।